प्रिज्म में कौन कौन से एक्सप्रेशंस पढ़े थे, मैं बार बार लिख रहा हूँ एक्सप्रेशंस। डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है, अभी डायग्राम नहीं बनाऊंगा। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए फॉर स्मॉल एंगल्स, delta equals to mu minus 1 into a, and prism formula mu equal to sine of a plus delta m divided by 2 over sine of a by 2। इसमें ये mu क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर सराउंडिंग मीडियम वाटर होगा तो इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर क्वेश्चन नंबर 1। म्यू जी डब्ल्यू क्या होता है? म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू, पता ना, इसको यूज करेंगे। फिर हमने लास्ट में क्या देखा था कि अगर व्हाइट लाइट फॉल करती है किसी प्रिज्म के ऊपर, तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। एक्चुअली ये 7 कलर्स प्रिज्म में नहीं बने, इस व्हाइट लाइट के पास पहले ही 7 कलर्स थे। प्रिज्म ने सिर्फ उनको स्प्लिट कर दिया क्योंकि फॉर एवरी वेवलेंथ, फॉर एवरी कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो डेल्टा भी डिफरेंट है। और हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो रेड कलर है उसकी डेविएशन सबसे कम और जो वॉयलेट है उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी, राइट। और मीन डेविएशन होती है किसकी? येलो कलर की। येलो कलर जो है वो सेंटर में आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऐसे भी देख सकते हो, अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे ना वॉयलेट कलर के लिए ग्लास का, दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज mu v plus mu r divided by 2। that is why yellow color is called mean color। और इसलिए डेविएशन भी सेंटर में है। लाइक अगर आपको वैल्यूज के हिसाब से ऐसे पता हो कि वायलेट कलर में 60 डिग्री का डेविएशन हुआ और इसमें 30 डिग्री का डेविएशन हुआ सपोज, तो ये 45 होगा। 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। इसमें कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं बेटा, लाइक एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? What is angular dispersion? Angular dispersion को we represent by theta। It is equal to the difference in the deviations suffered by the extreme colors। ये तो पता है ना आपको कि violet और red को बोलते हैं extreme colors। So what is delta? It is delta, sorry, theta। It is delta v minus delta r। थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बेटा जो डेल्टा वी है कैसे पता करेंगे? हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, देखो। अगर स्मॉल एंगल्स की बात करें, डेल्टा वी को लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 इंटू आर। आर नहीं, ए। एंड डेल्टा आर को लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, सो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 into a, and this will come to be mu v minus mu r into a। एंगुलर डिस्पर्जन को रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय द एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स की जो डेविएशंस हैं उनका डिफरेंस। मीन कलर की डेविएशन से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक और टर्म बन जाएगी, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर।
ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को। तो कभी आपको डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, यू शुड नो हाउ टू डिफाइन डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एंगुलर डिस्पर्जन divided by mean deviation. It is equal to theta divided by delta. Dispersive power unitless है, don't get confused कि ये angular velocity है, हाँ letter same है, but this is a different quantity. थीटा हो गया बेटा डेल्टा, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए और ए कट जाएगा, इट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू माइनस 1। ठीक है, रिमेंबर जो एंगुलर डिस्पर्जन है इसका ऐसा यूनिट है रेडियन, और जो डिस्पर्सिव पावर है इस कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये तो एंगल का ही मेजर है। डिवीजन मतलब एंगल, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है, एंगल ही है। और यहाँ देख लीजिए आप, ए का तो यूनिट होगा एंगल, ये यूनिट लेस है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, सो दीज आर द टू एडिशनल क्वांटिटीज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। ओके, मीन येलो के लिए है, खाली म्यू लिखोगे इट इज फॉर येलो मीन। नॉर्मली हम तो म्यू एक ही बार ही लिखते हैं, एक ही लिखते हैं क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसीडर करते हैं, सिंगल वेवलेंथ। But when we have polychromatic, like white light is polychromatic because it is consisting of 7 colors. Chrome is color. ठीक है, तो इसमें खाली म्यू लिखोगे तो that is for the average. ठीक है, एवरेज मतलब मीन। देखो सपोज हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी किया होगा। We take two similar prisms and keep them in inverted position, like एंगल भी सेम है, नेचर भी सेम है। ये जिस ग्लास का है क्राउन ग्लास का, सपोज ये भी क्राउन ग्लास का है, एंगल इज ए, हियर आल्सो द एंगल इज ए। दोनों फ्लिप को इस तरीके से जोड़ा, इन्वर्टेड पोजीशन में रख के, यहां से व्हाइट लाइट आई, स्प्लिट हो जाएगी ये व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, वायलेट, रेड, फिर यहां से व्हाट विल कम आउट, सेम व्हाइट लाइट। और ये जो व्हाइट लाइट आएगी, ये जो बीम ऑफ लाइट आएगी, ये इसके पैरेलल होगी। ये तब होगा अगर दोनों प्रिज्म्स की कंस्ट्रक्शन एंड दोनों प्रिज्म की नेचर सेम है, विच इज एन इंडिकेशन। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे न्यूटन प्रूव्ड कि इन कलर्स का कोई लेना देना नहीं है प्रिज्म के साथ, प्रिज्म ने नहीं बनाए। दीज कलर्स आर एक्चुअली इनहेरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये कलर व्हाइट लाइट में पहले से थे। तो जब एक प्रिज्म इनको डिस्पर्स कर रहा है, इन्वर्टेड पोजीशन में दूसरा प्रिज्म रखेंगे, वो फिर से कंबाइन कर देगा एंड वी हैव व्हाइट लाइट अगेन। तो अगर दोनों प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में होंगे, देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको, इसमें ना तो डेविएशन हुआ, नो डेविएशन, नो डिस्पर्जन। इसमें हम ये बोलते हैं कि जो फाइनली लाइट एमर्ज हो रही है वो इनिशियल वाली जो लाइट थी उसके पैरेलल है। मतलब अगर आप ये ले जाओगे ना ऐसे आगे तक, जैसे डेल्टा 0 है, नेट डेविएशन इज 0। ठीक है, और व्हाइट लाइट अलो करी थी टू फॉल ऑन द प्रिज्म एंड व्हाइट लाइट ही बाहर निकली, सो नो डेविएशन, नो डिस्पर्जन। डेविएशन तब होती अगर ये
इसके साथ कुछ एंगल बनाती है, मतलब आपके पास डेल्टा का कुछ वैल्यू होगा, कब होती है वो भी देखना। उसकी कंडीशन हम मैथमेटिकली बनाते हैं। सपोज करो ये एक प्रिज्म है, लेट अस कंसीडर कि ये क्राउन ग्लास से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, एंगल इज ए। इसके आगे हम इन्वर्टेड पोजीशन में एक दूसरा प्रिज्म रख दें जिसका एंगल है ए डैश, और ये फ्लिंट ग्लास का है। ये रे ऑफ लाइट आई, फर्स्ट वाला प्रिज्म वैसे ही जैसे पहले था, वायलेट रेड। वायलेट रेड कम्स आउट। ठीक है, यहां बीच में से येलो भी है, एवरेज, और ये येलो ऐसे निकल गई। ठीक है, एंड इसी तरह बाकी सारे कलर्स भी। ये जो येलो है, समझना बेटा ध्यान से, इसको बोलेंगे क्या, मैं पहले नाम नहीं दिया जानबूझ के। ये जो रे ऑफ लाइट है या ये जो बीम ऑफ लाइट है व्हाइट लाइट की, और यहां से जो डिफरेंट निकल रहे हैं, बट जो येलो वाली है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। विदाउट डेविएशन का मतलब यह है कि जो एमर्जेंट बीम्स निकली उसका जो एवरेज कलर है, जो येलो कलर होता है, एवरेज कलर होता है, वो पैरेलल है टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली रे की जगह बीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपको ये ट्राइंगल ऐसे दिख रही है ना, कल आपको मैंने बताया था 3 डायमेंशनल व्यू, दिस इज नॉट लाइक ए लाइन, इट इज एक्चुअली सरफेस। ठीक है ना, ऐसा ऐसा व्यू दिखाया था आपको। तो ये पूरे फेस के ऊपर लाइट फॉल करती है, ये दूसरा फेस है जहां से लाइट बाहर आ रही है, ये बेस है, ऐसे दिखाया था कल। तो बड़ी सारी रेज फॉल कर रही है, वी कंसीडर ओनली वन। ठीक है, हमें जैसे ये शीट में यहां रख दूं ऐसे, तो यहां से कोई देखेगा ना यही दिख रहा है खाली, बट एक्चुअली वी नो कि ये पूरा सरफेस है, तो इस पूरे के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। सो बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब जो नेट डेविएशन है डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्पर्जन नहीं होगा तो थीटा 0 होगा। सोचो थीटा क्या था, चलो वो नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक प्रिज्म ने डेल्टा और दूसरे प्रिज्म ने, या एक ने डेल्टा 1 और दूसरे ने डेल्टा 2 प्रोड्यूस किया है, 1 2 बोल देते हैं प्रिज्म को, इसको बोल दो μ1, इसको बोल दो μ2, इसको a1 और इसको a2 बोल दो, डैश छोड़। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर वन इज a1, फॉर अदर इज a2। तो अगर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा होता है बेटा μ1 माइनस 1 इंटू ए के लिए, ऐसे डेल्टा होता है म्यू माइनस 1 इंटू a1 प्लस μ2 माइनस 1 इंटू a2 इक्वल टू 0। यहां से मैथमेटिकल कंडीशन बन गई आपके पास, इसको हटा देता हूं। So we will say that μ1 minus 1 into a1 is equal to minus of μ2 minus 1 into a2। तो यहां से देखो बेटा a1 by a2 क्या बना, माइनस ऑफ μ2 minus 1 over μ1 minus 1। ठीक है, ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन।
A1 by A2 equal to minus of mu2 minus 1 divided by mu1 minus 1. ठीक है, और यहाँ माइनस साइन का यही मतलब है कि दोनों पोजीशंस एक दूसरे से इन्वर्टेड होने चाहिए। अब दोनों ऐसे लिख दोगे ना फिर नहीं होगा ये। इन द सिमिलर वे, like this is dispersion without deviation. अगर कंडीशन देखनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है चार ऑप्शन में से। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन? जब नो डिस्पर्जन नो डेविएशन होगी ना, तो A1 by A2 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि mu2 और mu1 ही सेम है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, वन A2 A1 डायग्राम समझो, फिर से वही नाम है, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास, जस्ट टू टेक टू डिफरेंट प्रिज्म्स। व्हाइट लाइट आए, वायलेट, रेड, और इस तरीके से कंबाइन हो जाए कि ये वायलेट ये रेड ऐसे निकल गई, फिर व्हाइट लाइट है बाहर आई, फिर से कंबाइन हो जाए, गो लाइक दिस। अब बोलोगे इसमें और पहले वाले केस में क्या डिफरेंस है? ये इसके पैरेलल नहीं है, मतलब इसमें डेविएशन हो रहा है, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, लेकिन डिस्पर्जन नहीं हो रहा, क्योंकि व्हाइट लाइट फॉल कर रही थी और व्हाइट लाइट ही बाहर आई। सो हियर वी हैव नो डिस्पर्जन, ओनली डेविएशन, थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू A1, 1 लिख दो। थीटा होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, अभी आपने लिखा था पहले, एक्चुअली होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी को लिखा था म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, तो क्या बना? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, बट एक के लिए बोल रहे हैं A1, दूसरे के लिए A2 बोलेंगे, प्लस म्यू R1 माइनस म्यू R1 नहीं, V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2 इक्वल टू 0। तो यहां बेटा जो A1 by A2 होगा वो बनेगा, माइनस तो फिर भी रहेगा, म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइडेड बाय म्यू V1 माइनस म्यू R1। क्वेश्चन 1 क्या है? ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 is placed in water of refractive index 1.33। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू GA इज इक्वल टू 1.53 एंड म्यू GW इज 1.33।
म्यू जी डब्ल्यू तो है, ठीक है लिखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन प्लेस्ड इन एयर is 1.53 and one placed in water is a prism of refractive index 1.53 is placed in water of refractive index, ये नहीं, ये दिया है refractive index of water given है 1.33. A prism of refractive index 1.3, let us say glass prism है, is placed in water of refractive index 1.33. If the angle of prism is 60 degree, calculate the angle of minimum deviation. Angle of deviation is 60 degree. Calculate the angle of minimum deviation in water. बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वाटर में कैलकुलेट करना है. इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2. यही फॉर्मूला. डेल्टा एम कैसे निकालो, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी. म्यू जी डब्ल्यू क्या हुआ, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू है ना. इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2. डेल्टा एम ही तो निकालना है, फॉर्मूला ये चलेगा. कैलकुलेशंस हैं इसमें, ये 1.53, ये 1.33. दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ a plus delta m by 2 divided by sin 30. लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि a तो 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय sin 30. तो ये बोलेंगे साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m by 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 153 ओवर 133. sin 30 उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाके. समझ में आया ना. 2 नहीं लिखना, 1/2 लिखना, क्योंकि sin 30 1/2 होता है तो पूरा 1/2 यहाँ शिफ्ट. ठीक है. अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. बेसिकली यहाँ कुछ वैल्यूज गिवन और भी होनी चाहिए, अदरवाइज डेल्टा एम इक्वल टू I equals to, वो तो स्पेशल केस होता है ना, वो तो तब वैलिड होता है व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल. तो जनरल फॉर्मूला, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी ना स्मॉल बोला. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ग्राफ देखो ना. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये मतलब थोड़ी है कि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है. ग्राफ के हिसाब से हो सकता है ये 30 डिग्री हो, उस कर्व में वो सबसे छोटी है. दैट डजंट मीन कि इट इज स्मॉल वैल्यू. बस इससे आगे नहीं हो पाएगा ये. ऐसे लिख सकते हैं एट द मोस्ट साइन ऑफ 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2, और ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा. 153/2 इंटू 133 फिर फ्रैक्शन में आएगा. यू कैन लीव दिस अप टू हियर ओनली, इससे आगे नहीं होगा. अप्रोक्सीमेटली करना तो कर भी सकते हैं. दिस विल बी 153 डिवाइडेड बाय 266. 153/266 विल बी कितना, ऑलमोस्ट 1/2 से छोटा. अगर ये 306 होगा सपोज करो, तो 153 डिवाइडेड बाय 306 1/2 हो गया. 1/2 हो गया मतलब साइन 30. तो हम बोलेंगे 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू 30. ठीक है. बट दिस इज स्लाइटली लेस देन दैट ना, ज्यादा 30 से थोड़ा ज्यादा होगा. ये पता चल रहा है कैसे. डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी ना, तो वैल्यू बड़ी होगी मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1/2. तो एंगल विल बी ग्रेटर देन 30. सपोज करो, लेट मी मेक ए गेस, सपोज ये एंगल 33 है, तो फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 33 और 35, उससे ज्यादा नहीं होने वाला. सो 30 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इक्वल टू 33. सो डेल्टा एम बाय 2 इक्वल टू 3
which means delta m is equal to 6. But this is just an idea कि ये एंगल एक्चुअली 35 36 इसी रेंज में है, उससे ज्यादा होगा भी नहीं अगर आप फाइंड भी कर लोगे। बट यहाँ आपको ना ये वाला एक और पैरामीटर गिवन होना चाहिए कि साइन 33 या जो भी ये वैल्यू है वो इतना होता है, तभी होगा। अदरवाइज साइन टेबल या कॉस टेबल देखने की जरूरत पड़ती है, तो वो तो देखता नहीं आजकल कोई। क्वेश्चन यही होगा, सीक्वेंस क्वेश्चन का यही है। फिर ये डायग्राम बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, ये कर लिया आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आ गया? ठीक है, फॉरगेट अबाउट दीज वैल्यूज, ये तो मैंने गेस किया, बट 30 से ऊपर ही होगा वैल्यू वो। देन कोई क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मीन डेविएशन फॉर ए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। इजी है ये तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब A60, डेल्टा m कैलकुलेट करना है और दिया है कि म्यू जो है दैट इज √3। तो ऐसे लिखोगे √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60/2। अगेन यू कैन राइट साइन 30 √3 इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m/2। साइन 30 हो गया 1/√3/2। इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m/2। अब देखो बाई चांस हमें पता है कि √3/2 60 डिग्री हुआ, साइन 60 हुआ इधर, तो बोलेंगे साइन 60 इक्वल टू, लॉजिक उसमें भी वही है, 60 प्लस डेल्टा m/2। फिर 30 प्लस डेल्टा m आ जाएगा आपके पास कितना, ऐसे लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा m इक्वल टू 120, डेल्टा m इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एंगल बहुत छोटा होगा, ग्राफ के हिसाब से वो वैल्यू मिनिमम है, दैट कैन बी एनी बिगर वैल्यू आल्सो। 9th क्वेश्चन करा, मेरे ख्याल से ये सारे हो जाएंगे आपसे। A ray of light passes through an equilateral glass prism, A दिया है कितना 30 60, such that the angle of incidence is equal to angle of emergence। जब भी ऐसा लिखा होगा ना तो डायरेक्टली मिनिमम डेविएशन कंडीशन लगा देना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर है तो जो भी हम कैलकुलेशंस में R1 और R2 रख रहे हैं ना वो भी बराबर होंगे, तो सीधा लिखना A इक्वल टू R इक्वल टू A/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे, स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या मिनिमम डेविएशन पोजीशन जब होती है I इक्वल्स टू E, R1 इक्वल्स टू R2, एंड इसलिए दोनों को अगर R बोलें तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो R प्लस R इक्वल टू A, तो R हो गया A/2। I और E गिवन है। हाँ, I और E सेम के लिए था वो। क्वेश्चन 10th, a ray of light is incident normally on one face of a prism of apex angle, apex होता है जो टॉप पे बनता है, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। दिस इज apex angle of a prism 30 degree। A ray of light is incident normally on one face of a prism। नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, रे विल गो स्ट्रेट। ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन नहीं हो सकती। यहाँ आई कितना है, नॉर्मल इंसिडेंस में आई 0 है, ए दिया हुआ है 30 डिग्री, जो जो गिवन पैरामीटर आपको मिलते हैं ना उसको लिखते जाओ। A ray of light is incident normally on one face of a prism of a, and refractive index is √3, √2, mu equals to √2, ठीक है बेटा। देखो ये वाला एंगल 30 है,
ये कितना है 90, नॉर्मल इंसिडेंस है। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, सोचो, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जिसको हम R2 बोलते थे, वो कितना हो गया 30, अभी हो जाएगा। R1 तो 0 है, क्योंकि अगर I 0 है तो R1 भी 0 होगा। R2 कितना हो गया 30, जो फाइंड करना हो जाएगा इससे। अब सारा कुछ तो आ गया, और है भी बिल्कुल, देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये भी तो 30। क्या फाइंड करना है, डेल्टा, डेल्टा प्लस आई ना, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ई नहीं है आपके पास, आई तो है ना, दैट मीन्स कैन वी से डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस ए, क्योंकि आई तो 0 है, ई नहीं है लेकिन ए है, यहां स्नेल ला लगाना, ये ई है, ठीक है। अब यहां स्नेल ला लगा के क्या बोलोगे, म्यू इक्वल टू साइन ई डिवाइडेड बाय साइन 30, समझ में आया, क्योंकि यहां के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, और ये वैल्यू आपको दी हुई है √2 के बराबर, कहाँ है ये। सो कैन वी से दैट साइन ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2। कैसे, साइन 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन 30 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये √2/√2 है। इज इट 1/√2 और नॉट, रिवर्स रेशनलाइजेशन, √2/√2 था, तो मैंने ऐसे करना है, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2√2, 2 और 2 कैंसिल। सो दैट मीन्स आपका ई कितना है 45 डिग्री। सो पुट द वैल्यू हेयर, 45 माइनस 30, आंसर 15। जो जो पैरामीटर्स गिवन है ना, चाहे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है, चाहे वो न्यूमरल्स की फॉर्म में है, आप पहले उसको लिखो, आपको अपने आप आइडिया मिलेगा, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं नया। ठीक है, करो ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगा कल थोड़े से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड प्रिज्म में करेंगे क्वेश्चंस।